Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, today I am taking the chapter number 3, Class 8 Mathematics Understanding Quadrilaters. आज हम keywords हैं. First one we have to learn parallelogram. Second one adjacent angle. Third one opposite angle, corresponding angle and linear pair. We have to study. हम study कर रहे हैं आज exercise number 3.3. Exercise number 3.3 question number first. The demand of question given a parallelogram. मुझे एक यहाँ पर डायग्राम दिया है जिसको मैं भी स्क्रैच करूँगा. A B C D complete each statement along with the definition और प्रॉपर्टी. मुझे ये बताना है कि AD किसके इक्वल है, DCB किसके इक्वल है, OC किसके इक्वल है. ठीक है, मार्क ऑफ द एंगल है DAB, मार्क ऑफ द एंगल DCA इक्वल टू कितना. तो सर हम ये डायग्राम देख लेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ों को बता रहा हूँ एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम. व्हाट इज द मीन ऑफ द पैरेललोग्राम. देखिए, जैसा कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार गया है, आपने काजू कतली खाई होगी. काजू कतली बिल्कुल लगभग ऐसे ही शेप रहता है. देखिए, ये जो पर्टिकुलर आपको शेप दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा बोर्ड को देखिए. ठीक है, आपने बोर्ड देखा, बोर्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल. अब आप सोचिए, मैं इसको डायगनली थोड़ा सा बेंड कर दूं तो आपको कुछ ऐसा शेप दिखेगा. यस और नो. आपको यहाँ पर एक शेप दिखा है, उस शेप का नाम मैंने क्या बोला है, पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. सबसे पहले व्हाट इज द मीन ऑफ द पैरेललोग्राम. आप कहीं ना कहीं समझ गए. पैरेललोग्राम लगभग शेप होता है किसके जैसा स्टूडेंट. हाँ बोलिए. वेरी गुड. रेक्टेंगल के जैसा, बट रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर दिया है. दैट इज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम. अब ये जो पैरेललोग्राम होता है, इसमें एडजेसेंट एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, लीनियर पेयर होता है. तो ये सब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. देखिए, मान लीजिए अगर जो मैं इस एंगल को, देखिए सभी को मैं कुछ नाम दे देता हूँ. ये मान लीजिए x डिग्री है, ये मान लीजिए y डिग्री, ये क्या है z डिग्री, और ये क्या है w डिग्री. और मैं इस वाले एंगल को थोड़ा सा, दैट मीन्स एक्सटर्नल एंगल, और मैं इसको k डिग्री बोल रहा हूँ. कितना डिग्री स्टूडेंट. बिल्कुल मेरे छोटे बच्चों, घबराना नहीं. x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, w डिग्री, और इसको कितना बोलता है, k डिग्री. तो सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इसको बोलते हैं लीनियर पेयर. ठीक है, जब भी लीनियर पेयर मतलब क्या हो गया. देखिए, जब भी किसी एक स्ट्रेट लाइन में हमको दो एंगल मिलते हैं और इन दोनों एंगल का सम हमेशा और हमेशा कितना होता है, विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज द लीनियर पेयर. आई टोल्ड वन मोर टाइम, x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. हाँ स्टूडेंट, लीनियर पेयर आपको समझ आ गया. x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. अब देखिए, अगर जो कहीं मैं इस एंगल को आगे की तरफ बढ़ा दूं, ठीक है, मान लीजिए किसी भी एंगल को बढ़ा देते हैं. ठीक है, जैसे भी वहीं पे बढ़ाया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, t डिग्री. कितना डिग्री बोलते हैं, t. तो सर इस वाली लाइन पे याला एंगल और याला एंगल दोनों एक साइड बना हुआ है. दैट इज करेक्ट. तो मैं बोल सकता हूँ एंगल t इक्वल टू एंगल w. मतलब द वैल्यू ऑफ t एंड द वैल्यू ऑफ w बोथ आर इक्वल. दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज द क्रॉसपोंडिंग एंगल. मतलब कहीं ना कहीं x इक्वल टू के. मैं ये भी बोल सकता हूँ, देखिए इस तरफ, देखिए ध्यान से देखिए, ये भी राइट साइड वाला एंगल है और ये भी राइट साइड वाला एंगल. तो बोथ एंगल विल बी इक्वल ऑफ इक्वल. दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ k. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल. लीनियर एंगल मतलब किसी एक पॉइंट पे दो एंगल बने हुए, तो द सम ऑफ द एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज द लीनियर पेयर या तो लीनियर एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल. दैट मीन्स क्रॉसपोंडिंग एंगल का मतलब फिर से एक बार समझा देता हूँ. ठीक है, मतलब बोथ एंगल्स आर इक्वल. और अगर जो आप यहाँ पर चाहें तो सर ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज द क्रॉसपोंडिंग एंगल. थर्ड वन इज द ऑपोजिट एंगल. जैसे कि आप बिल्कुल सामने देख ही रहे हो, x और z, w और, वेरी गुड. तो यहाँ पर बाय यूज ऑफ द ऑपोजिट एंगल वी कैन नो एंगल x इक्वल टू z. एक चीज बोल सकता हूँ, x विल बी इक्वल ऑफ z, और दूसरी बात बोलूँगा w इक्वल टू y. याद रहेगा सर. एडजस्टिंग एंगल मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन पे, देखिए ये अंदर की तरफ, फिर से मैं एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ बिल्कुल अच्छे से. देखिए एंगल 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं 1 + 4 = 180 डिग्री एक तरफ बने हुए. ठीक है, 2 + 3
विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री। आप इधर से देखें तो 1 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और अगर जो आपको इधर से देखना है तो 3 + 4 विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, मतलब एक ही लाइन पर। ये देखिए एक लाइन है तो 1 + 4 इक्वल टू 180, 1 + 2 इक्वल टू 180, 2 + 3 इक्वल टू 180 एंड 3 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सर व्हाट इज द मीन ऑफ द पेलोग्राम? पेलोग्राम की अगर जो मैं फिर से एक बार बात करूं, क्योंकि बार बार यही करनी पड़ेगी। पेलोग्राम की सारी प्रॉपर्टी देखिए, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, याद रहेगा। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट लेट वी कंसिडर ए बी सी डी एंड ओ, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेलोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, diagonals are not equal, but intersecting OD equal to OB, AO equal to OC, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे, इसको बोलेंगे ऑपोजिट एंगल। एंगल D इक्वल टू एंगल B, ऑपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का भी 180 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब सर ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि बुक में डायग्राम है, ये मैं मन से नहीं बना रहा हूँ, ये डायग्राम मुझे ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। इस डायग्राम का नाम है ए बी सी डी एंड दिस इज ओ। मुझे क्वेश्चन में बोला है गिवन अ पेलोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, मुझे ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है, और उसके सामने मुझे प्रॉपर्टीज भी बतानी है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए डी ये क्या है? ए डी दैट मीन्स अ साइड, तो मैं बोल सकता हूँ ए डी विल बी इक्वल ऑफ बी सी, ए डी विल बी इक्वल ऑफ बी सी। क्यों? द ऑपोजिट साइड, क्या रीजन बताऊंगा? रीजन बोल के बताइए। फर्स्ट वाले का रीजन लिखेंगे, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पेलोग्राम आर इक्वल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात। ए डी विल बी इक्वल ऑफ बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पेलोग्राम आर इक्वल। अभी हाल मैंने बताया। सेकंड, एंगल डी सी बी, कौन सा एंगल है स्टूडेंट? डी सी बी, एंगल डी सी बी विल बी इक्वल ऑफ डी ए बी, ठीक है। प्रॉपर्टी बोलिए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पेलोग्राम। अभी हाल मैंने बताया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पेलोग्राम आर इक्वल, सो वी कैन राइट एंगल डी सी बी जो दिया है विल बी इक्वल ऑफ डी ए बी। थर्ड वन, ओ सी, ओ सी अगर जो देखो तो ये वाला पार्ट है, तो ओ सी विल बी इक्वल ऑफ ओ ए, ओ सी इक्वल टू ओ ए। मैंने बताया भी यार, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट डिवाइड इन इक्वल पार्ट, ये डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल का ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। लास्ट एंगल डी ए बी, ध्यान से देखिए, डी ए बी कहाँ पे दिख रहा है? डी ए बी ये रहा, ठीक है। और दूसरा एंगल बोलिए सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल। सर ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी सर? ठीक है, जल्दी से बोल दिए, ठीक है, यही बात समझ में? सर देखिए हमको हर एक का रीजन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बेसिक में पहले इतनी सारी चीज़ों को समझाया। पेलोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। एक ही लाइन पे बनने वाला एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। फिर मैंने हर एक चीज़ को जो भी आपको इस चैप्टर में यूज़ होगा वो सब बताया मैंने, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें हमसे पूछा था एडी, तो एडी ये साइड है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन रिटर्न एडी इक्वल टू बी सी। सेकेंड में डी सी बी, एंगल डी सी बी वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए डी ए बी का, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे ऑपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को? ऑपोजिट एंगल। थर्ड वन ओ सी, ओ सी दैट मीन्स हाफ पार्ट ऑफ डायगोनल विल बी इक्वल ऑफ सेकंड हाफ पार्ट ऑफ द डायगोनल दैट मीन्स ओ ए, ठीक है। और धीस एंगल और धीस एंगल, ये दोनों एंगल मिला के कितना बनाएंगे? 180 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3, we have to find the value of the x, y, z, we have to find the value of x and y, x, y, z। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हियर वी गेटिंग एंगल b इक्वल टू 100 डिग्री, द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल ऑफ 100 डिग्री। वी
कैन से एंगल y विल बी इक्वल, ध्यान से देखिए सर, मैं ये बताना चाहता हूँ B और D बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर बाय प्रॉपर्टी ऑफ opposite angle. The by property of opposite angle we can write angle B equal to angle D, या तो बोल सकता हूँ angle D equal to angle B. So angle D means angle D will be equal of y और B will be equal of 100. मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल कितना आ चुका है स्टूडेंट, 100 डिग्री. बोलिए इतनी बात समझ आ गई है. ठीक है, इस 100 के कारण ये भी कितना हो चुका, 100. बस इस तरफ आइए, ये क्या है, पर्टिकुलर एक लाइन पर बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने हर एक चीज बता दिया आपको, तो इसको बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टेंट एंगल, ठीक है, y प्लस जेड विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल ऑफ 100, सो 100 प्लस जेड, finally z will be equal of 180 minus 100 will be equal of 80 degree. Student z will be equal of 80 degree. अब देखिए, या तो आप इन दोनों को प्लस करके 180 कीजिए, या तो आप यूं भी बोल सकते हो बोथ आर द ऑपोजिट एंगल. सो अगेन बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल. ठीक है, जेड विल बी इक्वल एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. एंगल ए दैट मीन्स जेड इक्वल टू एक्स, और जेड ऑलरेडी कितना आ चुका, 80, तो एक्स ऑल्सो इक्वल टू 80 डिग्री. आपको पहला क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट. मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये 100 दिया हुआ है, इस 100 के कारण ये भी कितना होगा, 100. दिस प्लस दिस विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. वी पुट द वैल्यू ऑफ द y विल बी इक्वल ऑफ 100 प्लस z will be equal of 180, so z will be equal of 180 minus 100. So z की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट, 100. अब ये जो z की वैल्यू आ गई 100, तो या तो आप इन दोनों को प्लस करके 180 लिखिए, या तो ये ऑपोजिट एंगल है, दोनों कंडीशन में x इक्वल टू कितना आएगा, 80 डिग्री. नाउ स्टूडेंट ये हमारे लिए एक अगला क्वेश्चन है 50 y x और z. ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ 50, ये क्या लिखा हुआ 50. तो इधर देखिए बाय ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय एडजॉइंट प्रॉपर्टी. ठीक है, मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का सम x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी गेटिंग x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस x विल बी इक्वल ऑफ 130 डिग्री. मतलब ये कितना आ चुका है, 130. तो ये 130 है, तो ये दोनों मिला के बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल we can write y will be equal of 130 डिग्री. आपको ये बात समझ आई. सबसे पहले मैंने 50 प्लस दिस इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो चुका, 130. ये दोनों आमने सामने हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री. स्टूडेंट वी गेटिंग द y विल बी इक्वल ऑफ 130 डिग्री. अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये भी 130 आ चुका है. मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या है, इसको बोला जाता है क्रॉसपोंडिंग एंगल. बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल, जैसे मैंने क्रॉसपोंडिंग एंगल की बात करी, तो इन दोनों का, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल. मतलब x इक्वल टू कितना होगा, z. ठीक है, बट ऑलरेडी आप x को बोल चुके हो 130 डिग्री, तो z भी कितना हो चुका है, z इक्वल टू 130 डिग्री. आई होप आपको ये समझ आया होगा. फिर से देखते हैं, ये एक छोटे मोटे गेम होते हैं. ये 50 है, तो धीस प्लस धीस, मैंने सबसे पहले बोला इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री. तो 50 प्लस धीस इक्वल टू 180, तो मैंने x की वैल्यू निकाली 130. फिर सेकंड नंबर पे बोला बोथ आर द ऑपोजिट एंगल, ये 130 तो ये भी 130. फिर मैंने बोला धीस एंड धीस बोथ आर इक्वल बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉसपोंडिंग. नाउ स्टूडेंट वी गेटिंग विद द थर्ड क्वेश्चन. ध्यान से देखिए, जहाँ पर भी आपको ऐसा एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा, दैट मीन्स 90 डिग्री. ठीक है, अब ये 90 और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. देखिए ये बिल्कुल एक लाइन में दिख रहे हैं, तो मैंने बोला है बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोजिट एंगल x विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. बोलिए आपको इतनी बात समझ आ गई. ये कितना हो चुका है स्टूडेंट, 90 डिग्री. अब देखिए यहाँ तक मैंने बात कर ली 90 डिग्री. इस वाले शेप में आई है
द सम ऑफ द ऑल एंगल इन ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं इसको बोल सकता हूँ y प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। पर आप मुझे बोलेंगे सर x तो कितना आ चुका है 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया स्टूडेंट, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120, ठीक है, इक्वल टू 180। 120 एक पॉजिटिव नंबर है, जो उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वी गेटिंग द 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने क्या करा है स्टूडेंट, मैंने बोला बोथ आर द ऑपोजिट, सो x विल बी इक्वल ऑफ 90। फिर इस वाले ट्राइंगल में द सम ऑफ द ऑल एंगल विल बी इक्वल ऑफ 180। 90 प्लस 30 प्लस दिस इक्वल टू 180, तो मैंने y की वैल्यू भी फाइंड आउट करी। अब देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, y और z एक ही लाइन पे इधर उधर है, तो इसको बोला जाता है ऑपोजिट एंगल। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, बाय ऑपोजिट एंगल वी कैन राइट एंगल z इक्वल टू एंगल y, z इक्वल टू y, but the value of y will be equal of 60 degree. That means we getting x will be equal of 90। देखिए सर सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए आपको x कितना मिल रहा है 130, y will be equal of 100 and z equal to 80 डिग्री। ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन में ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या करा था सबसे पहले, अच्छा ये उस वाले क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ पर देखिए फिर से x विल बी इक्वल ऑफ 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री और z इक्वल टू 80 डिग्री। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि एक में दो आंसर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री एंड z इक्वल टू 80 डिग्री। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास x इक्वल टू कितना आ चुका है, x इक्वल टू 130 डिग्री, y इक्वल टू ऑल्सो 130 डिग्री एंड z इक्वल टू ऑल्सो 130 डिग्री। इन द फिगर नंबर थर्ड वी गेटिंग x इक्वल टू 90 डिग्री, y equal to 60 degree and z equal to 60 degree. I hope student you getting the proper solution of exercise number 3.3 question number second. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajodha.